हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं एमिंग हाई यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 24, जो कि होगा आप लोगों को कंपोजिट फंक्शन के बारे में, या यूं बोले कि आप लोग का बुक में देखिएगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में। और यह आप लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन का लास्ट लेक्चर है। यह आप लोगों को जो लेक्चर नंबर 24 है, यह आप लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन का लास्ट लेक्चर है। आगे आप लोगों को लेक्चर का नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जो भी आप लोगों को आगे वीडियो आए नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसका HW चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का। वहां पे जाइए, वहां से डाउनलोड कीजिए एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हुई है। वहां पे आप लोगों को नोट्स और HW देखने को मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को फ्रेंड्स भी क्लास 12 की तैयारी अच्छी तरीके से कर सके। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन का लास्ट लेक्चर 24, जो कि होगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में या कंपोजिट फंक्शन के बारे में। इसका बहुत सारा न्यूमेरिकल करने वाले हैं। जो कंपोजिट फंक्शन है, इस पे बहुत सारा आप लोगों को न्यूमेरिकल करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। देखिए, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या दिख रहा है? कंपोजिट फंक्शन, या बोलूं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो होता है ना स्टूडेंट, वह होता है क्या, मैं उसके बाद आप लोगों को रियल लाइफ के बारे में बताऊंगा। आउटपुट ऑफ वन फंक्शन बिकम्स इनपुट फ्रॉम अदर फंक्शन। यानी बोला जा रहा है ना स्टूडेंट, इसका मतलब कि अगर एक फंक्शन का आप लोगों को जो आउटपुट आया और वह अगर दूसरे फंक्शन का इनपुट हो गया ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जैसे रियल लाइफ में आप मान लीजिए ना कि आप सबसे पहले फोटो खींच रहे हैं। आप लोग कैमरा लीजिएगा, क्या कीजिएगा, कैमरा से आप फोटो यहां से खींचिए। यहां से आप लोग खींचो, आप लोग फोटो यहां से खींच लिए। उसके बाद क्या करिएगा, फोटो होगा उसको आप कंप्यूटर या मोबाइल में ले जाइएगा। उसके बाद उसको अच्छा से आप लोग एडिट करिएगा। उसके बाद होगा तो आप लोग प्रिंटर से आप उसका निकाल लीजिएगा। तो बताइए आप लोग क्या किए, कैमरा से आप लोग कोई फोटो खींचे, तो फोटो आप लोगों को क्या हो गया, यहाँ पे जब आप कैमरा से कोई फोटो खींचे तो वो जो होगा वह उसका इनपुट हो गया। वह जो हुआ वह आप लोगों को इनपुट हुआ, यानी जो फोटो खींचे वह आप लोगों को इनपुट हो गया। लेकिन कैमरा से आप अगर फोटो निकला बाहर जैसे ही, तो वह आप लोगों को आउटपुट ना हो जाएगा। कैमरा के लिए तो वो आउटपुट ना हो जाएगा। बताइए आप लोग, जब आप फोटो कैमरा से खींचे और कैमरा से जो फोटो बाहर निकला वो आप लोगों को कैमरा के लिए तो आउटपुट ना हो जाएगा, लेकिन जो कैमरा का जो फोटो होगा वो आप लोगों को कंप्यूटर के लिए क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग, कंप्यूटर या मोबाइल के लिए आप लोगों को क्या हो जाएगा? तो बोलिएगा सर, जो फोटो हम लोगों को निकला वो कंप्यूटर या मोबाइल के लिए हम लोग इनपुट का काम करेगा। यानी हम लोग को जो कैमरा से आउटपुट निकला वो हम लोगों को अदर सिस्टम के लिए यानी अदर मशीन के लिए वह उसका आउटपुट इनपुट हो गया। आप लोग ऐसे ही, और वैसे ही अगर इसको प्रिंटर में डालिएगा तो जो कैमरा से कंप्यूटर से आप बनाकर फोटो को एडिट करके निकाले, वह यहां से इसका क्या हो जाएगा, आउटपुट। और ये आप लोगों को प्रिंटर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंटर के लिए ये आप लोगों को हो जाएगा इनपुट। तो आप लोग यहां देख रहे हैं कि जो आप लोगों को जो फंक्शन, मान लीजिए कि आप लोग को मशीन है, आप लोग को पता है कि नहीं, जो फंक्शन होता है वो मशीन होता है। आप लोग को मैं सबसे शुरू में वीडियो में बताया था फंक्शन के बारे में कि फंक्शन कुछ नहीं, फंक्शन एक मशीन होता है। वैसे ही जो यहाँ पे बन रहा है क्या, यहाँ पे कितना मशीन आप लोगों को आ रहा है काम, यहाँ पे वो एक मशीन, 2 मशीन, 3 मशीन। वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है कि यार कैमरा से निकला कोई फोटो तो वह कंप्यूटर के लिए इनपुट का काम करेगा, और जो आप लोगों को कंप्यूटर से निकला आउटपुट वह प्रिंटर के लिए इनपुट का काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, आउटपुट ऑफ वन फंक्शन, यानी आप लोगों को किसी वन फंक्शन का जो आउटपुट होगा बिकम्स इनपुट फ्रॉम अदर फंक्शन, यानी दूसरे फंक्शन के लिए अगर वह आउटपुट हो गया, इनपुट हो गया, तो वह उसी को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। आप लोगों को मैं मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में समझाता हूं, उससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप लोग को रियल लाइफ में भी क्लियर हो गया कि कैसे किसको बोले हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब यही हुआ कि कोई फंक्शन, कोई मशीन से यानी कोई फंक्शन से कोई निकला आप लोगों को आउटपुट, और दूसरे मशीन के लिए वह आप लोगों को इनपुट का काम करने लगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन।
जैसे आप लोग कोई अगर वीडियो चला रहे हैं मोबाइल में, यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो आपको पता है आप तो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं कि आपको लग रहा है कि सिर्फ वीडियो आप मोबाइल में देख रहे हैं, लेकिन उस वीडियो को चलाने के लिए अंदर कितना आप लोगों को मशीन काम कर रहा है वो आप लोगों को अंदर आप लोगों को नहीं पता चलता है। यानी आप लोगों को सिर्फ वहां पे वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों को आउटपुट में वीडियो को देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन जो मोबाइल है वो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए कितना मशीन एक साथ काम कर रहा है। यानी आप जब देख रहे हैं तो वहां से आप लोगों को क्या होगा, वहां से आप लोगों को आउटपुट में इनपुट जो आप लोग देख रहे हैं वो इनपुट मिल रहा है मशीन को, और मशीन आप लोगों को फिर आउटपुट निकाल कर दे रहा है। यानी जो एक फंक्शन होगा वो दूसरे फंक्शन में काम कर रहा होगा, दूसरे फंक्शन के लिए वह आप लोगों को इनपुट होगा, जो दूसरा मशीन होगा वह आप लोगों को तीसरे जो दूसरा फंक्शन से आप लोगों को निकलेगा आउटपुट, वह तीसरे मशीन का आप लोगों को इनपुट का काम करेगा। वैसे आप लोग वीडियो देख रहे होंगे अंदर मोबाइल के अंदर उतना प्रोसेस चल रहा होगा। मैं आप लोगों को रियल लाइफ से समझाता हूं। देखिए यहां पे देखिए, यहां मान लीजिए ना कि आप लोगों को क्या है कि दो आप लोगों को फंक्शन है। पहला फंक्शन है वो आप लोगों को gx बराबर x प्लस 1 है, और जो दूसरा फंक्शन आप लोगों को है fx बराबर 2x प्लस 3 है। और ये आप लोग को मान लीजिए कोई मशीन है, ये आप लोग मान लीजिए कि ये कोई मशीन है, ये कोई भी मशीन होगा, ये मशीन आप लोगों को काम कर रहा है दो फंक्शन पर। तो आप खुद बताइए, अगर यहां से आप इनपुट कुछ डाल रहे हैं, मान लेते हैं कि हम gx में डाल रहे हैं इनपुट x बराबर 2 डाल रहे हैं, x बराबर 1 है, यहां पे देखिए x बराबर आप लोग 2 भी डाल सकते हैं, x बराबर 2 डालें तो देखिए gx से हम लोग को आउटपुट क्या मिलेगा। आप लोग बताइए कि जब हम पहला फंक्शन gx में इनपुट 2 डाल रहे हैं तो आउटपुट हम लोग को क्या मिलेगा, तो बोलेगा सर हम लोग को आउटपुट x बराबर 2 रख देंगे और 2 प्लस 1 हम लोग को आउटपुट मिल जाएगा 3। लेकिन स्टूडेंट देखिए जो gx का हम लोगों को आउटपुट मिला वो fx के लिए हम लोगों को इनपुट का काम करेगा, क्योंकि मशीन जो काम कर रहा था वो अंदर दो फंक्शन पे काम कर रहा था। जो मशीन रहेगा वो 2 फंक्शन पे, 3 फंक्शन पे, 4 फंक्शन पे, 5 फंक्शन पे, ये बहुत फंक्शन पे काम कर सकता है। जैसे अगर यहां पे आप बताइए कि अगर यहां से आप लोग फोटो निकाले, अगर इसको निकाल करना होगा आप लोग को फ्रेम करना होगा तो उसको बाद फ्रेम से निकालिएगा ना, आप लोग उसको फ्रेम में सजाइएगा। तो यानी हम लोग को जो प्रिंटर से जो निकला आउटपुट वह हम लोगों को फ्रेम के लिए इनपुट का काम करेगा। वैसे ही यहां भी बोल रहे हैं कि यहां मशीन जो काम कर रहा है वो हम लोग को केवल 2 ही फंक्शन पर काम कर रहा है, 3 फंक्शन पे भी काम कर सकता था, 4 फंक्शन पे भी काम कर सकता था, 5 फंक्शन पे भी काम कर सकता, या उससे आप लोगों को ज्यादा फंक्शन पे भी काम कर सकता था। अगर वह एक जो या आप लोग को ये होगा जो फर्स्ट आप लोगों का फंक्शन है, अगर वहां से हम लोग आउटपुट निकला और सेकंड फंक्शन के लिए वो इनपुट का काम किया तो वह हम लोग को कहला जाएगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जैसे अगर यहाँ पे डाले हम इनपुट डाले 2 gx में तो हम लोग को आउटपुट 3 मिला, और आउटपुट 3 मिला, ये हम लोगों को काम क्या करेगा, ये हम लोगों को सेकंड फंक्शन fx का हम लोगों को इनपुट का काम करेगा, और जो fx फंक्शन होगा वो हम लोगों को यहां से आउटपुट निकाल कर देगा कितना, 2 × 3 + 3 = 9। यानी जो सेकंड फंक्शन है ना वो हम लोगों को यहां से आउटपुट निकाल कर देगा 9। यहां पे तो हम डाले तो इनपुट में 2 और ये मशीन हम लोगों को निकाल कर दिया आउटपुट में 9। क्यों निकाल कर दिया, क्योंकि जो gx मशीन था वो आप लोगों को आउटपुट में दिया 3, और जो 3 आया वह सेकंड मशीन के लिए आप लोगों को इनपुट का काम किया, और सेकंड मशीन उसको मॉडिफाई कर जो निकाला आउटपुट वह आप लोगों को 9 निकाला। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आ रहा है समझ में, आप लोग समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा कि हम यस सर हमको समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल मैं और करवाता हूं। देखिए मान लीजिए ना कि आप लोगों को यहाँ पे 2 मशीन का आप लोगों को 2 मशीन पे आप लोगों को 2 फंक्शन पे मशीन कोई काम कर रहा है, और जो फर्स्ट मशीन है वो fx है वह काम कर रहा है x² पे, और जो सेकंड मशीन gx है वह आप लोगों को काम कर रहा है 2x² + 1 पे काम कर रहा है। अगर हम बताइए यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, आप लोगों को तो सिर्फ यही दिखाई देगा ना कि हम लोग आउटपुट क्या डाल रहे हैं और इनपुट क्या मिलेगा, हम लोग आप लोगों को तो सिर्फ यही दिखाई देगा। आप लोगों को आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये थोड़ी क्या आप लोगों को पता चल रहा है कि मोबाइल के अंदर कितना प्रोसेस हो रहा है। आप लोग तो सिर्फ मोबाइल से डाटा ऑन किए और आप देख रहे हैं वीडियो, यानी हम लोग को आउटपुट दिए, डाटा दिए, तो हम लोग को इनपुट में वहां पे मिल रहा है, आप लोगों को वीडियो देखने को मिल रहा है। तो आप वैसे ही थोड़ी के देख, आप लोग को पता चल रहा है कि मोबाइल के अंदर कितना प्रोसेस चल रहा है। वैसे
वैसे ही जो मशीन यहाँ पे है, यहाँ पे आप लोग को दो फंक्शन पे मशीन काम कर रहा है। पहला जो फंक्शन है वो आप लोगों को fx बराबर x स्क्वायर है, और दूसरा फंक्शन gx है वो आप लोगों को 2x स्क्वायर प्लस 1 पे काम कर रहा है। यानी आप लोगों को ये मशीन के अंदर इतना काम होकर आप लोग कुछ इनपुट डालिएगा तो मशीन के अंदर इतना काम होकर वह आउटपुट बाहर आएगा। मान लेते हैं कि आप इनपुट में डाल रहे हैं 1, आप लोग इनपुट में 1 आप 2 डालिए। आप इनपुट में डाल रहे हैं 2, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, fx के लिए आप लोगों को क्या आ जाएगा आउटपुट, तो fx आउटपुट में देगा 4, और जो 4 होगा वो आप लोगों को gx का इनपुट का काम करेगा। और जो gx मशीन होगा ना, और जो फाइनल वैल्यू हम लोग को निकल कर बाहर आएगा वो आएगा कितना, 4 का होल स्क्वायर 16 2 32 प्लस 1 33। आप लोग तो यहां बोलिएगा सर यहां हम तो आउटपुट इनपुट में दिए 2 ही मशीन में, लेकिन हम लोगों को आउटपुट में निकल के आया 33। तो यस स्टूडेंट, जो मशीन का अंदर काम करता है ना वो आप लोगों को नहीं पता चलता है, वो आप लोग इनपुट क्या डाल रहे हैं और आउटपुट क्या आप लोगों को बाहर निकल कर आता है, आप लोगों को सिर्फ इतना ही पता चलता है मशीन के अंदर। आप लोग समझ रहे हो किसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, किसको बोलेंगे कि अगर आप लोगों को कोई फंक्शन, एक फंक्शन का आप आउटपुट दूसरे फंक्शन का इनपुट का काम करने लगा तो वह हम लोग को कहला जाता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोगों को 1 रखे, इस मशीन में आप डाल रहे हैं इनपुट डाल रहे हैं 1, तो देखिए जो gx मशीन होगा वो आप लोगों को आउटपुट निकाल कर दे रहा है 2, और जो 2 आ रहा है वो fx मशीन के लिए आप लोगों को इनपुट का काम करेगा। आप लोग बताइए काम करेगा कि नहीं। जो fx मशीन है जो यहाँ पे 2 है fx के लिए क्या किसका काम करेगा, तो बोलेगा सर जो 2 है यहाँ पे fx के लिए वह इनपुट का काम करेगा, और जो fx मशीन है वो आप लोगों को बाहर आउटपुट निकाल कर देगा 7। आगे भी अगर कोई मशीन होगा, जैसे देखिए आगे यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे एक नेक्स्ट मशीन होता gx हो गया, fx हो गया, hx मान लिए, hx जो होता है वो आप लोगों को 2x प्लस 3 होता, तो ये जो 7 था ना इसके लिए वह इनपुट का काम करता और आउटपुट कुछ बाहर निकल कर आता। आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पे नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, द आउटपुट फ्रॉम फंक्शन g, यहाँ पे जो फंक्शन आप लोगों को g का आउटपुट निकल कर आया है बिकम्स द इनपुट इनटू फंक्शन f। यानी यहाँ पर जो g का आप लोगों को आउटपुट निकल कर आया ना वो आप लोगों को f के लिए इनपुट का काम किया, और उसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा आप लोगों को और समझाता हूं, उसके बाद चलता हूं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में आप लोगों को समझ में कैसे आ रहा है। जो देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकाल रहे हैं। आप लोगों को पहले से दिया हुआ है आउटपुट फ्रॉम वन फंक्शन बिकम्स इनपुट फ्रॉम अदर फंक्शन, यानी जो पहला फंक्शन का आप लोगों को आउटपुट निकल कर आया वो दूसरे फंक्शन का अगर इनपुट निकल है तो उसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मान लीजिए ना कि यहाँ पे आप आउटपुट में डाल रहे हैं x, जो पहला मशीन है वो g पे काम कर रहा है और दूसरा जो आप लोगों का फंक्शन है वह f पर काम कर रहा है। अब मान लीजिए कि आप आउटपुट में इनपुट में डाल रहे हैं x, तो बोलिए कि जो g मशीन होगा वो आउटपुट में क्या निकल कर देगा, तो बोलेगा सर हम g मशीन को डाल रहे हैं आउटपुट में x, तो हम इनपुट में x, तो हम लोग जो g मशीन है वह आउटपुट में हम लोगों को gx निकाल कर देगा। तो यह स्टूडेंट आप लोग को जो g मशीन है वो आप लोगों को आउटपुट में gx निकाल कर देगा। और बताइए जो f मशीन है वो gx को क्या करेगा, किसका काम करेगा, तो बोलेगा सर जो gx होगा ना वो f मशीन का इनपुट का काम करेगा, और अगर इनपुट में f काम किया तो जो f मशीन है वो gx अगर इसका इनपुट है तो बाहर निकलेगा आउटपुट क्या, तो वह निकलेगा f, और ये जो g मशीन से बाहर निकल कर आया वो हम लोगों को f का आउटपुट हो जाएगा। कैसे हुआ, क्योंकि हम सबसे पहले फिर से मैं समझा रहा हूं। देखिए कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2 मशीन है, मान लीजिए कि यहाँ पे 2 मशीन है, पहला मशीन है आप लोगों को f या दूसरा मशीन है आप लोगों को पहला मशीन g है और दूसरा मशीन आप लोगों को f है। यानी ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो पहला फंक्शन है वो g है और जो दूसरा फंक्शन आप लोगों को है वह f है, और पहला फंक्शन में हम लोग x को डाल रहे हैं इनपुट। जो पहला फंक्शन g है उसमें हम लोग x डाल रहे हैं इनपुट। अगर यहाँ पे हमें x इनपुट डालेंगे तो आउटपुट हम लोग को बाहर क्या निकल कर आएगा, बताइए, आप खुद बताइए कि अगर फर्स्ट मशीन जो g है इसमें हम x इनपुट डाल रहे हैं तो बोलेगा सर आउटपुट में हम लोग को gx बाहर निकल कर आ जाएगा।
और जो GX बाहर निकल कर आया आउटपुट, वो एफ के लिए हम लोगों को इनपुट का काम करेगा, और जो एफ मशीन है वो आउटपुट बाहर निकाल कर देगा FGX, ये निकाल कर देगा। ये यानी इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इसको आप लोग को मैथ में भाषा में ऐसे भी लिखा जाता है FOG, आप लोग ऐसे ही बोल सकते हैं फॉग। आप लोगों को अगर निकल कर आया FOG तो उसको बोलते हैं फॉग। अगर आप लोगों को निकल कर आता, मान लीजिए ना कि यहाँ पर आप लोगों को निकल कर आता क्या G, और आप लोगों को GFX, अगर ऐसे निकल कर आता, मान लेते कि पहला मशीन यहाँ था वो आप लोगों को होता है GF और दूसरा मशीन आप लोगों को रहता G, तो आप लोग निकालते आउटपुट करके तो क्या निकल कर, यहाँ पे देखिए ऐसे, देखिए यहाँ आप लोगों को F रहता और ये आप लोगों को G रहता। अगर यहाँ पे आप डालते और इनपुट में X, तो जो F मशीन था वो आप लोगों को आउटपुट में FX निकाल कर देता, और जो FX आउटपुट आया वो G मशीन के लिए हम लोगों को इनपुट का काम करता, और जो G मशीन है वो बाहर मॉडिफाई करके निकाल कर देता GFX, ये निकाल कर देता। ये आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं GOF, इसी को लिखते हैं। अब मैं आप लोगों को ना इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं कि आप लोग कैसे इसको लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा ना यहाँ पर FGX, इसको मैं लिखा FOG, या GFX रहा तो इसको GOF रखा, इसी को थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन करता। तो अब ये बेसिक है, जो रिप्रेजेंटेशन होगा ना वो बेसिक है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को, यहाँ पे देखिए क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन। आप लोगों को ना देखिए अगर FOGX लिखा हुआ है ना तो वो आप लोगों को इक्वल है FGX के इक्वल होता है। आप लोगों को सिर्फ रिप्रेजेंट किया गया है। आप लोग को मैं अभी बताया ना, यहाँ पे देखिए तो अभी बताया था ना कि अगर FGX लिखा रहेगा तो वहाँ FOG इसको बोल सकते हैं, या GFX लिखा रहेगा तो उसको GOF बोल सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या है FOG है, FOG तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं FGX, इसको हम लोग लिख सकते हैं, या GOFX है तो उसको हम लिख सकते हैं GFX, ऐसे भी करके लिख सकते हैं आप लोगों को। या इसको भी देख लीजिए FOF को लिख सकते हैं इस तरीका से, और GOG को हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं। आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन कर लिए उसके बाद हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन खत्म हो गया, और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हम लोग को खत्म हुआ, यानी हम लोग को रिलेशन एंड फंक्शन समाप्त। डाई इन रिलेशन ऑफ फंक्शन का हम लोगों को हो जाएगा। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन करके कैसे निकालते हैं GOF और FOG, जैसे निकालना है FOG GOF FOF GOG, ये हम कैसे निकालते हैं। हम लोग को फंक्शन दिया रहेगा, वहां से आप लोग को पूछेगा क्वेश्चन में कि FOG निकालिए ऐसे। इसका यहाँ पे देखिए मैं करवा रहा हूं, क्या दिया हुआ है, हाउ टू फाइंड FOG एंड GOF। जब आप लोगों को FX बराबर sin x है और GX बराबर आप लोगों को √x है ना, तो बोला जा रहा है सबसे पहले कि आप इसका कैसे निकालिएगा FOG, और इसका निकालिएगा कैसे GOF निकालिएगा। तो क्या दिया हुआ है ना, आप लोगों को क्या दिया हुआ है सबसे पहले FX दिया हुआ है, और आप लोगों को FX बराबर sin x है, और GX बराबर आप लोगों को √x है। तो आप लोगों ने अभी समझाने के लिए सिर्फ मैं इतना कर रहा हूं, अभी मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूं, मशीन द्वारा समझाता हूं। जैसे देखिए आप लोगों को सबसे पहले मशीन क्या बोला जा रहा है कि FOG निकालिए ना, आप लोगों को सबसे पहले बोला जा रहा है मशीन में कि FOG निकालिए ना, तो जो आप लोगों को लास्ट में है पहले उसको लिख लीजिए, यानी आप लोग को पहले G फंक्शन लिख लीजिए। आप लोग पहले इसका G फंक्शन लिख लीजिए, और बाद में इसका आप लोग नेक्स्ट फंक्शन है वो आप लोगों को F लिख दीजिए। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आप लोगों को बोला जा रहा है कि अब इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों को ये मशीन हो गया। और देखिए कि यहाँ पे X बराबर आप GX बराबर आप लोगों को इनपुट में क्या डाला गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि G बराबर जो इनपुट में है वह हम लोगों को √x डाला गया है, यानी जो G मशीन होगा वो बाहर हम लोगों को निकाल कर देगा G√x बाहर निकाल कर देगा। जो बाहर मशीन है वो हम लोगों को निकाल कर देगा क्या, G√x बाहर मशीन निकाल कर देगा। और F मशीन किस पे काम कर रहा है, आप लोग बताइए F मशीन किस पे काम कर रहा है। तो F जो मशीन है वो काम कर रहा है sin x पे, जो X मशीन है वो आप लोगों को काम कर रहा है sin x पे, यानी जहां पे आप लोगों को x होगा ना, जहां पे आप लोगों को x है ना, वहां आप √x से आप लोगों को इसको इंटरचेंज कर दीजिए, यानी जो F मशीन होगा वो बाहर निकाल कर देगा sin √x। यानी हम लोगों को अगर FOG निकाले इसका, तो वो हम लोगों को जो वैल्यू आएगा ना
वह हम लोगों को आएगा साइन रूट एक्स, इसका आएगा एफ ओ जी। इसका क्या आएगा बताइए आप लोग, इसका एफ ओ जी क्या आया, तो बोलेगा सर इसका जो एफ ओ जी आया ना वो हम लोग को आया साइन रूट एक्स। कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर जो आप लोगों को लास्ट जो लिखा हुआ है, जैसे देखिए आप लोग को एफ ओ जी लिखा हुआ है, इसका मतलब कितना यहाँ पे फंक्शन है, आप लोग खुद बताइए कि अगर यहाँ एफ ओ जी लिखा हुआ है तो यहाँ पे कितना फंक्शन है, तो बोलेगा सर यहाँ पे एफ एक फंक्शन है और एक फंक्शन हम लोगों को यहाँ पे जी है। तो आप जो लास्ट जो फंक्शन है उसको आप लोग पहले लिख दीजिए, तो उसको पहले लिख लिए जी फंक्शन को, उसके बाद हम लोग लिख लिए क्या, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे एफ दूसरा फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है उसको लिख दिए, यानी हम लोग एफ लिख दिए। और जो जी में आप लोगों को आउटपुट डाल रहे हैं ना इनपुट, वो यहाँ से आप लोग डालना शुरू कीजिए। जो आप लोग इनपुट में जी डाल रहे हैं, क्वेश्चन में आप लोग को दिया रहेगा, वो आप लोग इसका मान रखिए। तो उसका मान रखने पे क्या है, उसका मान जब रखे रूट एक्स, तो जो जी मशीन होगा वो बाहर निकाल कर देगा इनपुट, आउटपुट निकाल कर देगा जी रूट एक्स। और जो एफ नाम का मशीन है वो आप लोगों को साइन एक्स पे काम कर रहा है। तो जहां भी आप लोगों को यहाँ पे एक्स है और जो जी एक्स का आप लोगों को आउटपुट आया है वो x के जगह पे रिप्लेस कर दीजिए, वहीं आप लोगों को हो जाएगा इस फंक्शन का आप लोगों को आउटपुट। जैसे इसको आप लोग एक तरीका से और लिख सकते हैं, जैसे क्या दिया हुआ था, एफ ओ जी दिया हुआ था ना, आप लोगों को एफ ओ जी का मान पूछा रहा था कि आप लोग एफ ओ जी का मान कैसे निकालिएगा, तो आप लोग इसका ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताइए आप लोग, इसको आप लोग इस तरीका से लिख सकते कि नहीं, बताइए आप लोग इसको एक तरीका लिख सकते कि नहीं। यहाँ पे देखिए मैं अभी बताया था कि इसको इस तरीका से भी लिख सकते थे, क्या है एफ ओ जी है ना, तो आप लोग देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, इस तरीका से अभी लिख सकते हैं, इसको इस तरीका से आप लिख दीजिए, लिख दिए। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, उसके बाद आप लोग कीजिए क्या कि जो आप लोगों को साइन है एफ की जगह पे क्या है, एफ की जगह पे क्या है, एफ मशीन है, वो आप लोगों को साइन एक्स है, साइन एक्स है, तो साइन आप लिख दीजिए। और यहाँ पे जो एक्स के जगह पे आप लोग जो जी एक्स है उसको आप लिख दीजिए। आप लोग को जो यहाँ पे एफ जी एक्स के जगह पे आप लोग जो जी एक्स का आप लोग दे रहे हैं इनपुट, उसका मान लिख दिए, यानी साइन रूट एक्स हम लोगों को यहाँ से बोल सकते हैं कि आंसर आ जाएगा किसका, एफ ओ जी का। और अगर हम जी ओ एफ निकाले, देखिए जी ओ एफ निकाले, अगर हम जी ओ एफ निकाले तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी ओ एफ का जी एफ एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। और जो जी होगा, जी कितना है, रूट है, रूट एक्स के जगह पे जो आप लोगों को है ना उसको आप रिप्लेस सिर्फ कर दिए, जो एक्स के जगह पे जो एफ एक्स होगा उसको सिर्फ आप रिप्लेस कर दिए ना। तो यहाँ पे क्या है, रूट और एक्स के जगह पे कितना लिख देंगे, यहाँ पे हम एफ एक्स है वो लिख देंगे, यानी लिख देंगे साइन एक्स, यानी हम लोग को जो जी और एफ निकालेंगे तो वह हम लोग को आ जाएगा रूट अंडर साइन एक्स के, हम लोगों को वह इक्वल आ जाएगा कितना, जी ओ एफ बराबर, यहां से भी आप निकालिए, क्या निकाले, जी ओ एफ बराबर हम लोगों को आ गया रूट अंडर साइन एक्स, और हम लोगों को यहां से आ गया क्या, एफ ओ जी बराबर हम लोगों को आ गया साइन रूट एक्स, यही आप लोगों को हो गया। और आप लोग यहां से एक चीज देख रहे हैं स्टूडेंट कि जो जी ओ एफ है और वो एफ ओ जी है वो आप लोगों को इक्वल नहीं है। ये आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि एफ ओ जी हम लोग निकाले, वह हम लोगों को जी ओ एफ के इक्वल नहीं है। वो आप लोगों को कभी कभी इक्वल भी रहता है, आप लोगों को हर एक कंडीशन में नहीं, आप लोगों को 99% में आप लोगों को इक्वल नहीं होगा, लेकिन आप लोग को 1% जब क्वेश्चन कुछ रहेगा ना उसमें आप लोगों को एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों आप लोगों को इक्वल जगह निकालिएगा, तो वो क्वेश्चन कीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आगे क्वेश्चन कुछ करते हैं जिसमें आप लोग को एफ ओ जी और जी ओ एफ निकालने के लिए रहेगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि फाइंड एफ ओ जी, यानी आप लोगों को एफ ओ जी निकालना है, जी ओ एफ निकालना है, जी ओ जी निकालना है, और यहाँ पे जी ओ जी हो गया ना, और एफ ओ जी नहीं होगा, यहाँ पे आप लोगों को एफ ओ एफ निकालना है, यानी आप लोगों को एफ और जी एक्स दिया हुआ है, इससे आप लोगों को एफ ओ जी, जी ओ एफ, जी ओ जी, जी ओ एफ, एफ ओ एफ आप लोगों को निकालना है। हम निकालना स्टार्ट करते हैं, देखिए आसान बहुत है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बहुत हार्ड आप लोगों को टॉपिक नहीं है, ये आसान टॉपिक है। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, ये यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले आप लोगों को निकालना है एफ ओ जी निकालना है। देखिए एफ ओ जी निकालना है तो आप कुछ नहीं कीजिए, एफ है वहां से आप लोग फिर जी और एक्स आप लिख दीजिए, यही कीजिए। और एक्स एफ एक्स बराबर क्या है, आप लोगों को जहां भी आप लोगों का एक्स है,
एफ के जगह पे, वहां आप लोग को जी एक्स का मान सिर्फ डाल दीजिए, वहीं आप लोगों को हो जाएगा उसका आउटपुट। जैसे यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर है ना, ऐसे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर एक्स के जगह पे आप डाल दीजिए 2x-1। हम लोग अगर एफ ओ जी निकाल रहे हैं तो जहां पे x है वो वहां पे हम लोग जी एक्स का मान निकाल देंगे। अगर एफ ओ जी निकाल रहे हैं तब, अगर अब हम निकाल देंगे मान कितना, जी ओ एफ निकालेंगे ना, तो जहां भी हम लोगों को जी में x दिखेगा वहां हम लोग बाई एफ एक्स, एफ होगा जो फंक्शन फर्स्ट होगा एफ एक्स होगा, उसका मान हम लोग x के जगह पे डाल देंगे और उसके बाद हम लोग को जो आउटपुट मिलेगा वही हम लोगों को आंसर हो जाएगा जिसे हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे निकालना है ए, और क्या निकालना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या क्या निकालना है। यहाँ पे निकालना है जी ओ जी निकालना है और एफ ओ एफ निकालना है। ये आप लोगों को 4 मान निकालना है ना, तो निकालते हैं, आसान है। यहाँ पे क्या करेंगे कि जहां भी हम लोगों को एफ में हम लोगों को एक्स दिखेगा वहां हम लोग जी एक्स से रिप्लेस कर देंगे। यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हम लोग को यहाँ पे हो जाएगा 2x-1 का स्क्वायर और प्लस 6। आप लोगों को जो कांस्टेंट होगा ना वो आप लोगों को सेम रह जाएगा। जब निकालिएगा एफ ओ जी तो जो आप लोगों को यहाँ फर्स्ट फंक्शन एफ है, इसमें अगर यहाँ कोई कांस्टेंट होगा तो वो आप लोगों को सेम हो जाएगा। यहाँ निकालिएगा जी ओ एफ निकालिएगा तो इसमें जो फंक्शन जी है इसमें अगर कोई कांस्टेंट होगा तो वो आप लोगों को ऐड हो जाएगा। लेकिन जहां भी आप लोगों को एक्स दिखेगा वहां आप लोग जी ओ एफ निकाल रहे हैं तो एफ का जो वैल्यू होगा वहां पे आप लोगों को रिप्लेस करना होगा। तो जो हम यहाँ पे अगर एफ ओ जी निकाले हैं तो हम लोग को आगे कितना 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 6। आगे अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो वो कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x प्लस 6। इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया, ये सॉल्व करने पे आ गया 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। यही आप लोगों को हो गया किसका मान, एफ ओ जी का मान। ये आप लोगों को आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया एफ ओ जी का, तो एफ ओ जी का आंसर आप लोगों को आ गया 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। फिर अगर निकाल रहे हैं जी ओ एफ तो क्या करेंगे, जी ओ एफ निकालना है तो जहां जहां हम लोगों को जी में एक्स दिख रहा है और वहां हम लोग एफ एक्स से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हम निकाल रहे हैं जी ओ एफ ना। तो एफ के जगह पे जो भी आप लोग, जो हमने जी के जगह पे हम लोग को जहां भी हम लोग जी में दिखेगा आप लोगों को एक्स, वहां हम लोग एफ के से रिप्लेस कर देंगे। यानी देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे क्या है, तो बोलेगा सर यहाँ पे 2x है, तो जहां हम लोग को x दिखा ना उसको आप लोग fx से रिप्लेस कर दीजिए। यानी अगर जी ओ एफ निकाल रहे हैं तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 और माइनस 1। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 1 यानी 2x स्क्वायर प्लस 11। इसका आ जाएगा आंसर। किसका आंसर आ जाएगा, तो आप लोग को जी ओ एफ का जो आंसर होगा वो आप लोगों को आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 11। अगर जी ओ जी निकाल रहे हैं तो जहां भी आप लोगों को x है वहां आप लोग जी से रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि हम लोग जी ओ जी निकाल रहे हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां भी हम लोग जी यहाँ पे जी एक्स सबसे पहले देखेंगे और जहां भी हम लोगों को एक्स दिख रहा है वहां हम लोग जी से रिप्लेस कर देंगे। यानी जी एक्स बराबर कितना है 2x माइनस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर निकालना चाहेंगे तो 2 इंटू एक्स है तो उसको हम लोग जी से ही रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो सेकंड आप लोगों को जो फंक्शन दिया हुआ ना उससे आप लोगों को एक्स के जगह पे रिप्लेस कर दीजिएगा। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 1 और क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 और यहाँ पे जी में एक पहले से भी माइनस 1 है। यानी हम लोग को जो फंक्शन है उसका मान आ जाएगा आउटपुट 4x माइनस 2 और माइनस 1 यानी 4x माइनस 3। इसका हम लोगों को आंसर आ जाएगा किसका, जी ओ जी का मान आ जाएगा कितना 4x माइनस 3। हम लोगों को जी ओ जी आ जाएगा। आगे देखिए निकाल रहे हैं एफ ओ एफ निकालेंगे तो क्या आएगा, आप लोग देखिए एफ ओ एफ निकालेंगे तो क्या आएगा। इसके निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। जहां भी हम लोगों को एफ एक्स है और जहां पे हम लोगों को एक्स है वहां हम लोग फिर से एक्स एफ एक्स से रिप्लेस कर देंगे। यानी इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जहां भी हम लोगों को एक्स है वहां हम लोग फिर से एफ एक्स से रिप्लेस कर देंगे। यानी हम लोग को आ जाएगा एक्स स्क्वायर
+6 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम फिर वहां जहां x है वहां हम लोग fx से ही रिप्लेस किए। क्यों नहीं रिप्लेस किए? क्योंकि हम लोग f और f निकाल रहे हैं और हम लोग जानते हैं जो सेकंड यहाँ पे हम लोगों को फंक्शन होगा उससे हम लोगों को रिप्लेस करना होता है जहां पे हम लोगों को क्वेश्चन में हम लोगों को x दिख रहा है, यानी फर्स्ट फंक्शन में जहां हम लोगों को x दिख रहा है वहां हम लोग सेकंड फंक्शन को जो रहेगा उससे हम सिर्फ रिप्लेस करना है। यानी हम रिप्लेस करने पे क्या आ जाएगा, x² + 6 का होल स्क्वायर और +6। इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा x⁴ +36 और +12x² और +6। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा x⁴ +12x² +42। यहीं आप लोगों को आ जाएगा आंसर। किसका आंसर आएगा? तो ये आप लोगों को आ जाएगा f का मान आया कितना, x² + 12x² +42। अब आप लोग ना जाकर जितना भी आप लोगों को बुक है ना उसको उठाकर बनाइए, टोटल क्वेश्चन आप लोगों को बन जाएगा। क्योंकि आप लोग पूरा रिलेशन के बारे में पढ़ चुके, जितना भी आप लोगों को रिलेशन का जानकारी था, आप लोगों को इन्वर्स निकालना, चाहे आप लोगों को टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, या आप लोगों को कुछ भी होगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इवन डोमेन निकालना, रेंज निकालना, जितना भी आप लोगों को है सब आपने लोगों ने क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ लिया। आप लोग को जाइए और क्वेश्चन जाकर सॉल्व कीजिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है ना तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिखा रहेगा, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां आप पूछिए, वहां पे क्वेश्चन पूछिए, वहां पे आप लोगों को डॉट सॉल्व कर दिया जाएगा। देखिए आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेट f(x) = √x। आप लोगों को एक दिया हुआ है कोई फंक्शन f(x) = √x का, और gx बराबर आप लोगों को दिया हुआ है 2 - √x। तो बोला जा रहा है क्या करने, फाइंड द डोमेन ऑफ f o g x का। यानी आप लोगों को बोला जा रहा है ना कि f o जो g आएगा उसका आप लोग डोमेन निकालिए। कब निकालिए? कि जब f(x) = √x और gx = √2 - x हो। तो देख सबसे पहले मैं लिख देता हूं जो दिया हुआ है, जो f(x) = √x और आप लोगों को gx बराबर दिया हुआ है √2 - x। और निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है, निकालने के लिए आप लोगों को f o g बोला जा रहा है। निकालने के लिए क्या करेंगे, निकालने के लिए f o g हम निकालने के लिए f o g कुछ नहीं करेंगे, जहां भी हम लोगों को f में x दिखेगा और वहां हम लोग gx से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ हम लोग f o g अगर निकालेंगे तो हम लोगों को दिख रहा है √x, तो हम लोगों को आ जाएगा f o g निकालने पे क्या आ जाएगा, तो हम लोग को जहां भी हम लोग को x दिखा और वहां हम लोग रिप्लेस कर देंगे gx से, यानी 2 - x से हम लोग रिप्लेस कर देंगे, √2 - x से हम लोग रिप्लेस कर दिए। ये क्वेश्चन में f(x) था √x और हम लोगों को f o g निकालने पे जो gx है उसको हम लोग रिप्लेस करना होगा x की जगह पे, और जो g है यहाँ पे वह है √2 - x, यानी यहाँ से 2 - x से हम लोगों को रिप्लेस करना होगा। अब तो हम लोग यहाँ पे f o g निकाल लिए, अब इसका हम लोग को डोमेन निकालने के बजाय इसका डोमेन निकालिए। तो डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोग बताइए, जो रूट के अंदर है, रूट के अंदर √2 - x, इसका डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं इसका डोमेन निकालने के लिए, मैं पिछला वीडियो में बताया था आप लोगों को डोमेन निकालने के लिए कि रूट के अंदर आप लोगों को कोई वैल्यू हो तो आप लोग उसका डोमेन कैसे निकाल सकते हैं। उसका निकालने के लिए वैल्यू क्या होता है कि जो रूट का अंदर वैल्यू हो ना वो आप लोगों को 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी 2 - x 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। आगे इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा -x <-2, और अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो आ जाएगा, देखिए क्या आ गया, ये आप लोगों को आ गया, क्या आ गया, x छोटा होना चाहिए कितना से, आप लोग बताइए, x छोटा होने चाहिए 2 से, यानी हम लोगों को इसका जो क्या होगा डोमेन होगा, इसका हम लोगों को जो डोमेन होगा वह हो जाएगा कितना, -∞ से लेकर 2 तक। क्यों होगा, क्योंकि बोला जा रहा है x बराबर आप लोगों को कि 2 से छोटा वैल्यू होना चाहिए। तो बताइए 2 से छोटा वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट यानी यहाँ पे 2 भी शामिल होगा, यानी 2 होना चाहिए या 2 से हम लोगों को कोई छोटा वैल्यू होगा तो इसका वह डोमेन आएगा। तो वहीं आप लोगों को -∞ से लेकर 2 तक इसका आ जाएगा डोमेन। आप लोगों को टोटल क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आज के लिए, आप लोगों को समझ में टोटल क्वेश्चन आ गया होगा। आगे देखते हैं कुछ, इसका देखिए आप लोगों को सोल्यूशन दिख रहा है, देखिए
क्या सोल्यूशन, एफ एक्स बराबर आप लोगों को रूट एक्स है, जी एक्स बराबर आप लोगों को रूट अंडर 2 माइनस एक्स है। तो यहाँ निकाल रहे हैं एफ जी एक्स। तब यहाँ पे क्या करेंगे कि जहाँ रूट के अंदर जो जी एक्स है वहाँ हम लोग एक्स है और वहाँ हम लोग जी एक्स से रिप्लेस कर दिए, और रिप्लेस करने पे हम लोग को आ गया कितना, रूट अंडर 2 माइनस एक्स आ गया। और इसका डोमेन हम लोग निकालने के लिए जानते हैं कि डोमेन होगा और रूट के अंदर होगा वो तो जीरो होना चाहिए, जीरो से उसका बड़ा वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे निकाले एक्स बराबर तो आ गया जीरो, 2 से छोटा होना चाहिए डोमेन। तो यानी डोमेन हम लोगों को जो होगा वह माइनस इन्फिनिटी से लेकर +2 तक इसका हम लोगों को डोमेन होगा। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग बताइए। आप लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन समझ में आया चैप्टर कि नहीं, आप लोग बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाइनरी ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विधारी संख्या, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को अभी तक समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा। और ये भी बोलिएगा, आप लोग ये भी बोलिएगा कि के सिंह राणा सर हैं वो हम लोगों के लिए द्विधारी क्या बाइनरी ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये अपने दोस्त को भी जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही है, देखिए आप के लिए आप लोगों को इतना ही है। अब आप लोगों को जो रिलेशन फंक्शन चैप्टर है ना स्टूडेंट, वो फुल्ली तरीका से आप लोगों को खत्म हो गया। आगे आप लोगों के लिए बाइनरी ऑपरेशन आएगा वीडियो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जो आप लोगों को वीडियो आए नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। मतलब जय हिंद, वंदे मातरम।